Brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। नीतीश कुमार का बिहार से विदाई लेना तेजस्वी के लिए गुड संकेत है या बैड संकेत है? बहुत ही गुड संकेत है। इसलिए गुड संकेत है कि नीतीश कुमार बहुत बड़े थे। अब क्या है ना कि अब बैटल होता था 20 और 15 में, अब टक्कर होगी, बराबरी की टक्कर 0/0 होगी। हाँ, अब टक्कर होगी, बराबरी की टक्कर होगी। और प्रशांत किशोर जैसे लोगों को भी मौका मिलेगा, कांग्रेस भी, लेफ्ट भी, सब कहेगा। अब लेवल प्लेइंग कहता है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया कि अब एक जनरेशन के नेता आ गए। एक तरफ चिराग है, निशांत है, तेजस्वी है, प्रशांत किशोर है, इधर से जो भी बने, सम्राट अगर सामने आए, कन्हैया है, तो वो एक सेकंड अब पावर शिफ्ट सेकंड जनरेशन में हो गया। तो अब सीधा किसका क्या सोशल कॉम्बिनेशन बनता है वो सब डिपेंड करेगा। और एक बात और होगा कि निशांत का अगर इवोल्यूशन स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में होगा, जो सोशलिस्ट फोर्स को बोलते हैं कि खत्म हो गई बीजेपी का पूरा बर्दाश्त हो जाएगा, वो किसी न किसी शक्ल में जीवित होगा। और आने वाले 5-7 वर्षों में अगर आप निशांत और तेजस्वी अगर एक खेमे में आप देखेंगे तो सरप्राइज मत होइएगा। मैं बहुत आगे की पॉलिटिक्स के बारे में बोल रहा हूँ। एक साथ भी आ सकते हैं दोनों, क्यों नहीं बाबा, भविष्य में क्यों नहीं आ सकते हैं? दोनों तो सोशलिस्ट कैंप से आए हुए हैं ना। बीजेपी को जब रोकने की बात होगी, जब डोमिनेट करेगी, अगर सब कुछ साथ साथ चलेगा, अभी 5 वर्ष तो कुछ नहीं होगा। अरे इतना 202 के नंबर में क्या दिक्कत, जरूरी है कुछ करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के लिए भी चुनौती शुरू होगी। बीजेपी अगर कमजोर मुख्यमंत्री देती है तो उनको भी अगला 5 साल के बाद बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि बिहार एक अलग प्रदेश है। यहाँ समाजवादी धारा भी है, साम्यवादी भी है, कांग्रेस भी पला है। कितना खराब इमेज है अपोजिशन का कि कन्हैया बेलारी जी ने सही कहा, बड़े भाई की तरह है। उन्होंने कहा कि भाई इतनी बड़ी घटनाक्रम हो रहा है और आप मटन बनाने का पोस्ट कर रहे हैं। तो जो एक दूसरी तरफ से जो ऑफर हो सकता है कि आपके पास 41 थे, तो एक होता था ना कि उनके पास नीतीश के पास 2 ऑप्शन रहते थे। तो वो सोचने वाला कोई व्यक्ति नहीं था अल्टरनेटिव का। जो व्यक्ति पावर सेंटर में थे वो बीजेपी के करीब थे, वो संजय झा हो या ललन सिंह हो, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका था। और ये विकल्प नीतीश कुमार के लिए वो खत्म कर दिया गया। और अपोजिशन की भी हिम्मत नहीं हुई कि ये ऑफर किया जाए। एक अटेम्प्ट दिए तो सारे रास्ते बंद हो गए थे। एक होता है ना कि एक सरेंडर कर देना, है ना, और उस मूड में धीरे धीरे आ रहे थे और उस स्वास्थ्य में नहीं है। एक आखिरी सवाल नहीं लेता हूँ ना, मतलब आखिरी सवाल तो मैंने कह दिया। जब आपने कहा कि बीजेपी अगर कमजोर कैंडिडेट देगी तो उनको भी भुगतना पड़ सकता है, लेकिन अगर पिछले 2-3 दिनों की बात को देखें तो सबसे ज्यादा जो सर्च किया जा रहा है या पूछा जा रहा है किसी से, या आपको भी फोन आते होंगे तो एक ही सवाल पूछा जाता होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा मुख्यमंत्री। तो कुछ आपको ऐसा लगा है कि तो बता दीजिए कौन कौन रेस में है और क्यों है रेस में? मैं बहुत इसको मैं सिंपल करता हूँ, इसमें कोई ये नहीं है कि कोई दुरू बात है इसमें। अगर कन्वेंशनल लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे आप, है ना, एक परंपरागत तरीके से आप सोचेंगे, तो जो नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि लवकुश से सत्ता बाहर जाए, जनरली जो सेटअप होता है वो सब मेंटेन करेंगे। तो उस ब्रैकेट में सम्राट चौधरी सबसे आगे हैं, डिप्टी सीएम है, नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं। और इधर उनके प्रशासन के कामों में एज चीफ मिनिस्टर का जो काम होता है, उन कामों को भी सम्राट चौधरी ने किया है, अनुभव हो गया है। ये हुआ कन्वेंशनल लॉजिक। अब बीजेपी लॉजिक है, दूसरा है बीजेपी लॉजिक कि पत्रकार जो सोचता है वो नाम छोड़ दो। तो इस बार हमने इतने नाम जमा कर दिए हैं कि उसकी बियॉन्ड हो ही नहीं सकेंगे। हाँ, तो हम कहेंगे कि गायत्री देवी हो सकती है, धर्मशिला गुप्ता हो सकती है, श्रेयसी सिंह हो सकती है, रमा निषाद हो सकती है, राजभूषण निषाद हो सकते हैं, संजीव चौरसिया हो सकते हैं, प्रमोद चंद्रवंशी हो सकते हैं, समूह पटेल हो सकते हैं, नित्यानंद राय हो सकते हैं, दिलीप जायसवाल हो सकते हैं, विजय कुमार सिन्हा। आप बताइए इसके बियॉन्ड नाम लगे। सम्राट चौधरी के बाद 1 दर्जन नाम। बीजेपी वो ये कह सकती है, बीजेपी महिला मुख्यमंत्री का एक तुरुप निकाल सकते हैं नीतीश कुमार के कमजोर नस को, कि आप महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, एक महिला बनाते हैं। तो धर्मशिला गुप्ता का नाम, तो धर्मशिला जी कैसी रहेंगी, या रमा निषाद कैसी रहेंगी, या कोई रेणु देवी कैसे, कुछ भी कर सकते हैं ना, कि तेली समुदाय से, नोनिया समुदाय से, या फिर ये मल्ला समुदाय से यूज कर देते हैं। तो लेकिन अभी तक जो हमारी जानकारी है, वो अभी नीतीश कुमार ने प्रपोजल मांगा है इनसे कि आप पावर ट्रांसफर प्रपोजल। डू नॉट फॉरगेट, नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया है अभी। जब तक राज्यसभा की शपथ नहीं ले, जीतने के बाद भी, तब तक राज्यसभा नहीं गए हैं वो। तो वो अभी अगले आने वाले 2 बरस में, 3 बरस में बीजेपी कुछ कर सकती है, लेकिन अभी जो चीजें होगी मेरे हिसाब नीतीश कुमार के मन की पहली पसंद कौन है? सम्राट चौधरी?
मुझे तो लगता है सम्राट चौधरी सबसे नाम अगर आगे हाँ देखा जाए तो सम्राट हाँ मैंने बता जो जनरली कहते हैं कि लोग पत्रकार बोलता है वो नहीं होता है, ईश्वर ने कहा कि हम सम्राट जी के लिए ऐसा नहीं हो, लेकिन इसलिए इतने नाम बोल दिए कि इतने नाम के बाद बियॉन्ड लाइए, आप कौन सा नाम लाएंगे आप, क्योंकि बीजेपी हमेशा सरप्राइज, और देखिए दो पॉलिटिक्स करती है, प्रतीक की पॉलिटिक्स करती है। द्रौपदी मुर्मू आप ट्राइबल को, रामनाथ कोविंद दलित फेस को आप बना दिए कि जो आप सोच ही नहीं पा रहे हैं वो नाम बन गए, तो आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग सोच नहीं पा रहे। भाई आप मुख्यमंत्री कोई एक बहुत बड़ा पद होता है, उसको अर्जित किया जाता है, आप किसी को बना दीजिएगा जस्ट फॉर सरप्राइज एलिमेंट, तो ये कुछ दिन तक चलेगा। बहुत ज़्यादा स्टेट कमज़ोर हो जाएगा ना, सेंटर का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना बहुत अच्छी बात नहीं है एक सीमा के बाद, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश बिहार जैसे स्टेट के लिए जहाँ की एक डाइवर्स पॉलिटिक्स होती है, वहाँ तो कतई नहीं। तो मेरे हिसाब से एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं कहूँगा कि बिहार में से स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर, नीतीश कुमार जैसा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकता कोई, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर दीजिए। आप अगर कमज़ोर कमर देख के कीजिएगा, बड़ा स्पाइन कमज़ोर है, मेरुदंड कमज़ोर वाला आप देखिएगा कि भाई सबसे कमज़ोर मेरुदंड वाला कौन है, तब तो आगे राजनीति में भी दिक्कत होगी। और मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहां पर आए, मैं आपका स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं जदयू के पार्टी कार्यालय आया हूं, यहां जदयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूं। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आपका जो विश्वास आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के हृदय में अपना घर करने की कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने जो 20 साल में किया है वो सबको याद रहेगा। मुझे गर्व है जो भी पिताजी ने 20 साल में किया है, सारे बिहार वासियों, देशवासियों सबको मेरे पिताजी पे गर्व है। धन्यवाद। आप सभी पार्टी कार्यकर्ता, जमीनी लेवल के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं, जनता, बिहार की जनता, देश की जनता, सबसे अनुरोध करता हूं कि आप पापा पे अपना विश्वास बनाए रखें और अपना मनोबल बनाए रखें। धन्यवाद।